बेसिकली मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली बहुत हैवी थी। अभी जितनी मैं फिट लगती हूँ इतनी थी नहीं मैं। आई वॉज 95 kg। आज सबके मुंह बंद कर देंगे गाइस हम, जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं, जिसमें सोचते हैं स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज सबसे पहले हम पुशअप से स्टार्ट दिखाते करते हैं। चलो आज आपको, मुझे ना सबसे बकवास लगता है पुशअप मारना। मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ, सुनती सबकी हूँ बट करती वो हूँ जो मेरा मन करता है। फिर जिम में आके पसीना बहाना और अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपकी बॉडी शेमिंग, राइट, आपके वर्कआउट पे पोस्चर सही नहीं है, ये सही नहीं है, खुद के कितने सही होते हैं। और एक्चुअली जो ये लोग बोलते हैं ना, ये अपनी मेंटेलिटी दिखाते हैं। तो ये कहाँ पे हिट करेगा, ये बेसिकली अपर लैट के लिए होता है, जो यहाँ पे हिट करता है। और मेल्स को ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि जो बैक होती है ना, वो वी शेप में आने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। बैक में ये साइड लगाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये तो यार वार्म अप था मेरे लिए। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उनकी मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी या कुछ भी। बट ऐसा नहीं होता है, लड़कियों में वो हार्मोन होता ही नहीं है। शिवानी, तूने कभी अपने डीएम चेक किए फनी फनी से जो होते हैं? यार मेरे डीएम्स में ना पता कैसी बातें लिखते हैं उल्टे सीधे। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको आपसे शादी करने के लिए दहेज में क्या क्या देना पड़ेगा, तू आजा शादी भी कर ले, मुझे गाड़ी दिला BMW। लिटरली मेरे पास ये डीएम आया, मैडम आपका बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और हो जाएगा, आप प्लीज जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो। शानू जो लड़कियों की फेक आईडी बना के और ये बोलते हैं अकेली हूँ, प्यासी हूँ, आ जाओ। मतलब क्या है भाई, कुछ ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल कि कमेंट सेक्शन में नंबर डाल देंगे गूगल पे का, पेटीएम का, कि डोनेट कर दो, कुछ भी डाल के। ये स्कैमर्स बहुत आजकल ट्रेंडिंग हो रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज शलाग्या शर्मा और आज है बादशाला का एपिसोड नंबर 3, जिसमें मेरे साथ है मेरी डियरेस्ट फ्रेंड शिवानी अमोरिया, जिसके साथ करने वाले हैं ढेर सारा फन कन्वर्सेशन प्लस वर्कआउट और साथ में बहुत सारी मस्ती, जिसको देखने में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। हाँ जी गाइस, तो बातें तो होने वाली हैं आज ढेर सारी शिवानी के साथ। तो चलिए शिवानी से पूछते हैं कि कैसे उसने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की और कैसे उसके मन में आया कि मुझे जिम स्टार्ट करना चाहिए, और फिटनेस का एक तरीके से जैसे बोलते हैं कीड़ा, वो कैसे जगा इसके अंदर। बेसिकली मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली बहुत हैवी थी। अभी जितनी मैं फिट लगती हूँ इतनी थी नहीं मैं। आई वॉज 95 kg। ओह, सब मेडिकल इश्यूज, एक्सीडेंट हुआ, बेड रेस्ट, स्टेरॉइड्स की वजह से। बट उसके बाद सबने जब मेरा मजाक उड़ाया, सबसे स्पेशली मेरे भाई ने मेरा मजाक उड़ाया। ही टोल्ड मी तू अदरक हो रही है, कहीं से भी बढ़ रही है। तो कभी कभी होता है ना, किसी की चीज़ बुरी लग जाती है, तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि मेडिकल इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं कि थायराइड हो जाता है, तो थायराइड ख़त्म नहीं होता। मुझे थायराइड हुआ था एंड मैं जो मेडिसिन लेती थी वो 100 mg की लेती थी। बट थायराइड ख़त्म हुआ जब मैंने अपना फिटनेस स्टार्ट किया। मेरे को जो है बीपी का प्रॉब्लम होने लगा, मेरे को शुगर बॉर्डर पे हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, अब जो है मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली स्टार्ट वहाँ से हुआ। थोड़ा सा सोचा कि 5 किलो कम हो जाए, फिर 10 किलो कम हो जाए, फिर धीरे धीरे लालच बढ़ता गया और आज तक जिम करना मेरा छूटा नहीं है बिल्कुल भी। तो यार जब हम एक बार फिटनेस अपनी स्टार्ट कर देते हैं ना, फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट होती है, तो आई थिंक इंसान के गोल्स ना अलग अलग बनते जाते हैं। लाइक आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका गोल रहा होगा कि यार मैं थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लूँ। हाँ। उसके बाद जब मसल्स बनने चालू हुए तो आपका गोल कुछ और हो गया होगा कि नहीं मुझे मसल्स और बढ़ाने हैं, कि मुझे लीन बॉडी चाहिए, कि थोड़ी बल्की बॉडी चाहिए। ऐसे ऐसे गोल्स जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बिल्कुल। तो चलो आज वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हाँ। और सबसे पहले पुशअप्स करते हैं, फिर शोल्डर, बैक, दो एक्सरसाइज सबके मिक्स करते हैं। आज सबके मुंह बंद कर देंगे गाइस हम, जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं, जिसमें सोचते हैं स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज सबसे पहले हम पुशअप से दिखाते हैं। चलो आज आपको। शिवानी, मुझे ना सबसे बकवास लगता है पुशअप मारना। कोई नहीं, तेरे को अच्छा लगता है? हाँ चलो जी। चलो। बस 10 पे ख़त्म करते हैं, लंबा हो जाएगा। जब फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तब तेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए थे? लाइक मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे जब आई हैव स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी।
तो कुछ लोग कुछ बोलते थे, कुछ बोलते थे। वो बोलते हैं, उनका काम है बोलना। जिनके पास कुछ नहीं होता ना करने को, एक्चुअली वो बोलते हैं। मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है। आपके साथ Right. अब नहीं होता? बहुत होता है एक्चुअली। जब आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो, एक होता है ना कि इंसान को टांग पकड़ के पीछे खींचना, हाँ, वैसे कुछ लोग थे। बट मैंने नहीं सुना, किसी की भी बात नहीं सुनी। मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ, सुनती सबकी हूँ बट करती वो हूँ जो मेरा मन करता है। और शायद जब मैं अगर रुक जाती तो यहाँ तक नहीं आती। नहीं पहुँच पाते, वो तो है। स्टार्टिंग क्या आपको, मुझे लगता है अभी भी करते होंगे, मुझे अभी भी करते। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी करते थे और आज भी करते हैं। आपके रिलेटिव्स, आपके कॉलीग्स, आपके सारे लोग, मोस्टली फ्रेंड्स। और ये वो लोग होते हैं जो खुद है ना गिव अप कर चुके होते हैं कर करके सारी Right. चीज़ें, और उसके बाद जब वो गिव अप कर देते हैं ना, तब उनके पास एक ही टारगेट रह जाता है कि जो आगे बढ़ रहा है ना उसको पकड़ के खींच लो। और एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मुझे Right. इससे मोटिवेशन मिलता है। मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे करके निकलूंगी ना तो वो पीछे से बोलेंगे कि अरे आजकल तो हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। बट ठीक है, आप बन के देखो ना। राइट, है ना, आप बन लो। अगर हर कोई बन सकता है तो फिर तो आप भी बन सकते हो ना। बोलना बहुत आसान होता है। आसान होता है। और जिम में आके पसीना बहाना और अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उसके बाद में इतनी मेहनत फिर पूरे दिन करना, ये इतना आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना भी। एंड आई थिंक जॉब से ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। जॉब तो एक होती है 9 to 5, आपको पता है कि मुझे 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है। बट इसके लिए आपको हर टाइम माइंड में कंटेंट चाहिए, हर टाइम आपका माइंड चलता रहता है और यू डोंट नो कि आपको कब उठकर जाना पड़ेगा, कब आपको बनाना है, रील बनानी है, ये सब करना है। तो ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और वो आपको भी नहीं चाहते हैं कि आप करो। आप वीडियो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब मैं व्लॉग बनाती थी या कुछ भी करती थी ना, अरे ये क्या कर रही है, अरे ये क्या कर रही है, और कुछ लोग बुली भी करते हैं, आज भी करते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि आप यहाँ से वॉक करते हुए जाओगे ना तो पीछे से बोलेंगे। इनका काम है बोलना और कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली जो ये लोग बोलते हैं ना, ये अपनी मेंटेलिटी दिखाते हैं कि वो सोचते क्या है, क्योंकि उनके खुद के बस की नहीं होता कुछ भी करना, है ना। सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं आपके आउटफिट पे, आपकी बॉडी शेमिंग, आपके वर्कआउट पे, पोस्चर सही नहीं है, ये सही नहीं है, और खुद के कितने सही होते हैं। तो इनके बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिसे बोलना है वो बोलते रहो। तो अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है फ्रंट आर्म लेट पुल डाउन। तो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे हिट करेगा। ये बेसिकली अपर लेट के लिए होता है जो यहाँ पे हिट करता है, और मेल्स को ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म करनी चाहिए क्योंकि जो बैक होती है ना वो वी शेप में आने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ जो पूरी शेप में आती है ना, जो यहाँ से स्पेशली मेल्स की, वो यहाँ से सबसे ज़्यादा इसी वर्कआउट से आती है। और ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है, ये इनका फेवरेट वर्कआउट है। बैक में ये साइड लगाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसी से बढ़िया एकदम साइज आता है बैक का। तो पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं फ्रंट आर्म लेट पुल डाउन, और सेकंड एक्सरसाइज अब आप बताओ कौन सी करनी है। सेकंड एक्सरसाइज यार अपन करने वाले लेट पुल डाउन, उसमें ये एक प्राइमरी एक्सरसाइज है जो कि ओवरऑल बैक को कवर करती है और इससे बहुत अच्छी बैक की बढ़िया शेप आती है, कटिंग आती है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब हम परफॉर्म करके दिखाते हैं आपको कैसे करनी है ये सही पोस्चर में, सही तरीके से। और फिर से मैं बोलूँगी, इस मिथ को निकाल दीजिएगा कि सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आता है इससे यार, बैक पे मज़ा आता है इसे करने में। वेट आप देख सकते हो कि कितना लगाया उन्होंने। ये तो यार वार्म अप था मेरे लिए। एक हाथ से भी मार सकते हैं ये। तो अब शिवानी अब मैं करती हूँ। चलो, तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बैक हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट करें चेस्ट। हाँ, चेस्ट कर। अब हम जो है थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है सिटेड चेस्ट प्रेस।
तो एक बार मैं आपको बताऊंगी सही फॉर्म, सही तरीका आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो ये हमें चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, और इसको हम आगे जो लेकर जाएंगे वो हम फिर भी स्पीड में लेकर जा सकते हैं, बट हम पीछे जो लेकर जाएंगे ना वो हमें धीरे धीरे लेकर जाना है, जिससे कि हमारी मसल्स में जो है टेंशन बनी रहे। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करिए लास्ट वाले जो रैप आप निकालेंगे वो बिल्कुल स्लो स्लो निकालेंगे। तो अब मैं कर चुकी हूँ, अब ये परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको सेम एक्सरसाइज। चलिए, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, अपन नेक्स्ट हिट करने वाले शोल्डर की 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट करने वाले हैं अपन फ्रंट raises। रेजेस, वो जो कि हम प्लेट से करेंगे। प्लेट से कर रहे हैं। और वेट आप देख लीजिए, हम 10 kg की प्लेट से करेंगे। ये आपको फेस तक लेकर जाना है। गाइस, हमने शोल्डर के फ्रंट रेजेस कर लिया है और अब हम करने वाले हैं श्रग्स। ये देखिए ट्रैप्स, जो कि सबसे ज़्यादा इन्हें पसंद है और इतनी देर से ये यही कर रहे हैं। श्रग्स कैसे परफॉर्म करना है प्रॉपर आप देखिए। जितना आप स्लो परफॉर्म करेंगे उतना आपकी मसल पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो मुझे ये वाली बात समझ में आती है कि इनको ट्रैप्स सबसे ज़्यादा करना पसंद है, क्योंकि ये बड़ी खुशी खुशी कर रही है इस चीज़ को। ब्रो, मुझे ना शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज हिट करने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली गर्ल्स को ग्लूट्स और लेग्स में मज़ा आता है, बट मेरा उल्टा है। मेरे को शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज हिट करने में मज़ा आता है। तो आज हमने अपर बॉडी हिट करी है प्रॉपर, तो मैं भी कर लूँ एक सेट लास्ट। तो हमने गाइस वर्कआउट Shoulders सेशन तो हो गया अच्छे। अपना ख़त्म, क्योंकि हमने मिक्स आई थिंक कवर कर ली है सारी एक्सरसाइज। मिक्स में हमने अपर बॉडी पूरी हिट करी है, लोअर बॉडी छोड़िए वो हम कल करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, कल करेंगे। टाइम मिला तो हम आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम तो करेंगे ही करेंगे। गाइस, तो हमारा हो चुका है वर्कआउट सेशन पूरा, जो कि हमने आज मिक्स किया था, और प्लस आज वेट ट्रेनिंग की है तो मज़ा आ गया। शिवानी के साथ वेट ट्रेनिंग करके मुझे मज़ा आ गया। कुछ मिथ्स हैं वेट ट्रेनिंग को लेके, गर्ल्स को नहीं करना चाहिए वेट ट्रेनिंग, उसके बारे में क्या आप बोलोगे? ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उनकी मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी या कुछ भी, ऐसा ही बोलते हैं। और पुराने लोग तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और जो खुद नहीं करते वो भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लड़कियों में वो हार्मोन होता ही नहीं है जो आपकी मसल्स को इतना ज़्यादा बिल्ड करे, लड़कों जैसी बॉडी बनाए। आप प्रोटीन के इंटेक से अपनी मसल्स को रिपेयर कर सकते हो, बॉडी को टोन कर सकते हो वेट ट्रेनिंग करके, बट बॉडी नहीं बनती है लड़कियों की कभी भी, क्योंकि ये कह सकते हो ऊपर वाले ने वो हार्मोन्स ही नहीं डाले कि लड़कियों में जो वो बल्कि या लड़कों जैसी बॉडी लेकर वो घूमे। बट वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी स्ट्रेंथ उससे इंक्रीज होती है। और जो लोग फैट लॉस करते हैं उनको ये लगता है कि हम कार्डियो करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट कार्डियो में जो हम करते हैं वो तो तभी उतनी ही देर के लिए कैलोरीज बर्न करता है, ये बात आपको भी पता होगी, बट वेट ट्रेनिंग हमारे आधे से पौने घंटे तक हमारी कैलोरीज बर्न करती रहती है। तो गाइज इस चीज़ को हटा दीजिए, फीमेल्स स्पेशली इस मिथ को हटा दीजिए कि हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। ट्रेनिंग का दूसरे सबसे बड़ा मिथ जो है, जो मुझे लगता है, वो है प्रोटीन इंटेक का, कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, पाउडर नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी लेती हूँ, आप भी मेरे को लेते हो। 4-5 साल हो गए लेते हुए। क्योंकि प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी।
हमारी मसल्स रिपेयर कैसे होंगी जो हम वर्कआउट करते हैं, इतनी मसल्स को ब्रेक करते हैं, इतनी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार ही नहीं होगी अगर हम प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं लेंगे तो। यार जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट प्रोटीन परचेज़ किया था और मैं वो डब्बा घर पे लेके गई थी और मैं अपना प्रोटीन बनाई थी, तो मतलब बेसिकली जो घर वाले पेरेंट्स हैं वो थोड़े से टेंस हो जाते हैं कि यार बच्चा कुछ गलत ना कर रहा हो, बिकॉज प्रोटीन के डब्बे को देख के ना लोगों का ऐसा मेंटालिटी है कि कुछ गलत है, पाउडर खा रहे हैं और डब्बे वाली बॉडी बना रहे हैं और ऐसा तो सबके साथ वो रिएक्शन थोड़ा सा हॉरिबल था। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बिल्कुल, जब मैंने पहली बार लिया था तो मेरी तो फैमिली ने सबने बोला कि ये डब्बे खा खा के ना तुम्हारी लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये नहीं कर पाओगी तुम, वो नहीं कर पाओगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। और प्रोटीन इतनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल की रिक्वायरमेंट है या फीमेल की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ओल्ड एज पे भी है, बच्चे की भी है, सबकी है। बिकॉज हम अपनी रोज़मर्रा की डेली डाइट से उतना इंटेक नहीं कर पाते हैं प्रोटीन जितना नेचुरल डाइट से हमारी तो नहीं हो पाती। अगर किसी की हो पाती है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट हमारी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर हम प्रोटीन लेने नेचुरल डाइट से निकलते हैं तो उसके साथ कैलोरीज, कार्ब्स और सारी चीज़ें भी हम कंज्यूम करते हैं। और ये जो एक लोगों ने जो एक ये बनाया हुआ है कि प्रोटीन को एस्टेरॉइड्स की तरह देखते हैं, हाँ, बट स्टेरॉइड्स में और प्रोटीन में एक्चुअली बहुत बड़ा अंतर है गाइस। स्टेरॉइड्स वो लेते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, खेलते हैं लड़के, हम कितना देखते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं आज के टाइम में। ये चलो ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो खेलना चाहती हैं या कोई लड़का खेलना चाहता है, जो कुछ भी है ये हमारी चॉइस नहीं है, मेरी चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस नहीं है। हम तो नॉर्मल जनरल फिट रहते हैं, प्रोटीन का इंटेक पूरा रखते हैं और साथ में अपना खा पी के अपनी ज़िंदगी जीते हैं मज़े से, क्योंकि हमारा गोल कोई बॉडी बिल्डिंग खेलना या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो शिवानी, अभी क्या है कि बेसिकली मैं टाइम टू टाइम अपने डीएम्स चेक करती रहती हूँ, आप भी करते होगे, कि उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं लड़कियों के, और लड़कों की तो एक चलो अलग है, बट लड़कियां बेसिकली ऐसे मैसेजेस करती हैं कि दीदी 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है तो मुझे थोड़ी सी बॉडी टोन करनी है, और मुझे जिम जाते हुए 1.5 महीना हो गया, कुछ चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, मेरे ग्लूट्स नहीं बन रहे, और जो जिस तरीके से उनके बॉडी गोल्स हैं वो चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीने में भाई बॉडी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ना दिन ना महीने, सालों लग जाते हैं। आप एक गोल को अगर लेकर चलते हो कॉन्टिन्यूसली, तब वो चीज़ आप अचीव कर पाते हो। बट एक्चुअली क्या है, आजकल जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको बहुत जल्दी है हर चीज़ की, तो वो क्या करते हैं, वो 1-1.5 महीना जिम जाते हैं और फटाफट से फिर स्विच करते हैं, लाइक कि 1-1.5 महीने में उनका लड़कों को सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है चेस्ट का, एब्स का और ये सब, बट इतना इजी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर 1-1.5 महीने में उनको रिजल्ट नहीं आता ना, तो वो फटाक से स्विच करते हैं और फिर वो स्टेरॉइड गलत तरीके से रास्ते पे जाते हैं। स्टेरॉइड तो चलिए एक प्रोफेशनल लोग भी करते हैं, बट वो ड्रग्स की तरफ और बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं। आज का लाइफ स्टाइल यार वैसे भी बहुत ख़राब है कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है। आप देखो यंग एज पे इतनी सारी फीमेल्स की कितनी सारा पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है और इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मेरे पास आते हैं इतने सारे डीएम कि हमें पीसीओडी है, ये है, और वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी खाने की वजह से, इतना पोल्यूशन है यहाँ पर उसकी वजह से, और बहुत सारे रीजंस हैं, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल भी कुछ लोग बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके मोमोज खाएं, जिम में हम 1 घंटा एक्सरसाइज करें और बाहर जाके मोमोज खाएं तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वर्कआउट के साथ साथ गाइस डाइट प्रॉपर फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिवानी, तूने कभी अपने डीएम चेक किए फनी से जो होते हैं? यार मेरे डीएम्स में ना पता कैसी बातें लिखते हैं, उल्टे सीधे, मोस्टली लड़के, ठीक है, लड़के क्या डीएम लिखते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे शादी करने के लिए दहेज में क्या क्या देना पड़ेगा। तो भाई इतने फनी डीएम्स आते हैं ना, मतलब सारे तो देख भी नहीं पाते, अपन ऑल्टरनेट ऐसे ही देख पाते हैं कि चलो कोई स्क्रॉल करते हुए दिख गया तो थोड़ा फनी है तो पूरा पढ़ लिया। उस केस में भाई ये है कि तू आजा शादी भी कर ले, मुझे गाड़ी दिला BMW और खुलवा के दे एक जिम मेरा जिसे मैं खुद ऑन कर पाऊँ, आजा भाई शादी भी कर लूँगी, एज तो हो ही रही है अपनी। तुम्हारे पास कोई ऐसा फनी डीएम आया? आते हैं शादी के लिए,
बात करने के लिए। कोई कोई तो ऐसे लिखता है, मैडम बहुत अर्जेंट है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं कल ही पढ़ रही थी और लिटरली मेरे पास ये डीएम आया, मैडम आपका बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और हो जाएगा, आप प्लीज़ जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो। आप लाइव जाओ कभी कभी, तो मैं कभी कभी जाती हूँ लाइव, तो लाइव में भी ऐसे ही कमेंट्स आते हैं, मैम एक बार बस आप फॉलो बैक कर दो, आप ये चीज़ कर दो, आप वो चीज़ कर दो। ऐसा नहीं होता भाई, इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं आते हैं मेरे पास भी। शादी एक बार मिल लो आप, मैं आपको फ्लाइट की टिकट करा कर देता हूँ, आप आइए, आप यहाँ पर आइए, कितने सारे आते हैं, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। कमेंट सेक्शन में तो भाई मैं उन लोगों से बहुत परेशान हूँ जो लड़कियों की फेक आईडी बना के और ये बोलते हैं अकेली हूँ, प्यासी हूँ, आ जाओ। मतलब क्या है भाई, ये गूगल पे नंबर दे देते हैं अपना। और कुछ ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल कि कमेंट सेक्शन में नंबर डाल देंगे गूगल पे का, पेटीएम का, कि डोनेट कर दो, कुछ भी डाल के। ये स्कैमर्स बहुत आजकल ट्रेंडिंग हो रहे हैं, बहुत चल रहे हैं बहुत। तो ऐसे लोगों से गाइस बच के रहो। और कमेंट तो ऐसे ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्हें देख के ना बंदा अच्छा खासा डिप्रेस हो जाए, बट यार अब तो आदत सी पड़ गई है मुझे, तो मुझे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। और आप देखोगे जो आपको गलत कमेंट करते हैं ना, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो आपको फॉलो भी करते हैं और आपको देख रहे होते हैं। और अगर आप इतने ही नहीं पसंद हो उन्हें, तो उनको तो फॉलो करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए हमें, बट वो हमें फॉलो, मतलब उनके एक तरीके की चीज है कि देखना भी है, मजे भी लेने हैं, और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी उल्टा सीधा करेंगे, फॉलो भी किया हुआ है। और दूसरों से भी लड़ेंगे, अगर कोई अच्छा कमेंट भी कर रहा होगा ना, तो उसको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो चलता रहता है। बट यार कुछ लोग, मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मतलब उनके कमेंट्स पढ़ के ना एक अलग ही लेवल पे एनर्जी चली जाती है कि यार ये मोटिवेट करता है बंदा। करते और कुछ हैं, लोग होते हैं और डीएम भी करते हैं कि मैम आप ये नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, आप आगे बढ़िए, ये है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं, और पॉजिटिव हैं तभी हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। राइट। आप ये लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। और जो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, हम उनकी यार वजह से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के लिए थैंक यू है, दिल से थैंक यू है दोनों के लिए, जो पसंद कर रहा है उसके लिए भी, जो नेगेटिव है उसके लिए भी। हमें मोटिवेट दोनों ही करते हैं, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो भी थैंक यू। सो गाइज, आज का एपिसोड बादशाला एपिसोड नंबर 3 यहीं पे करते हैं फिनिश। और बहुत ही मज़ा आया शिवानी के साथ वर्कआउट करके, स्पेशली वेट ट्रेनिंग करके और बातचीत करके बहुत ही मज़ा आया। और हम मिलते रहते हैं, तो हो सकता है आगे भी हम अपन साथ में शूट करें। बहुत मज़ा आया। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर यार थोड़ी सी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है हमसे तो माफ़ भी कर देना। प्लस कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाना कि जिस चीज़ को हम आगे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।